दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है, आज हम आप लोग को पूर्ण संख्याएं जो हमारे चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 6 की मैथ चल रही है उसी को हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो इसमें हम लोग अभ्यास प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करने वाले हैं। किसको सॉल्व करेंगे? 2.3 को हम लोग हल करने वाले। 2.2 इससे पहले मैंने आप लोग को बता दिया था। जिन बच्चों ने भी वॉच नहीं किया होगा जाके देख लीजिएगा। चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को हम कर देते हैं शुरू। इस प्रश्नावली में कुल मिला के आपके केवल 5 ही क्वेश्चंस है, 5 ही क्वेश्चंस है और उसे ही हमें सॉल्व करना है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ऑप्शनल है। कह रहा है कि निम्न में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें से शून्य निरूपित नहीं होगा। मतलब कि जिसे आप हल कर लो तो शून्य उत्तर नहीं आएगा। पहला ऑप्शन 1 + 1, इसे जोड़ोगे तो क्या शून्य आएगा? नहीं आएगा। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, 0 × 0 आ जाएगा 0। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, 0/2। अगर हम लोग 2 का भाग 0 में लगाए तो 0 बार जाएगा, यहाँ कट जाएगा, इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा? 0। और उसके बाद जो डी नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन डी नंबर है 10 - 10/2। 10 - 10/2 यहाँ आ जाएगा 0/2। 0/2 का जब हम लोग हल करेंगे तो फिर भी उत्तर 0 आ जाएगा। तो बताइए चारों ऑप्शंस में ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो 0 नहीं दे रहा था? तो हमारा फर्स्ट नंबर आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल तो बच्चों जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो कुछ उसमें खास करना नहीं है, ऐसे पढ़ते हैं, समझने वाली बात है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, 2 पूर्ण संख्याएं हैं जिसका गुणनफल क्या है? 0 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए? उदाहरण देकर अपनी पुष्टि कीजिए। मतलब कि यदि आप 2 संख्याओं को गुणा करते हैं और उनका गुणनफल 0 आता है, 0 आता है, तो आपको बताना पड़ेगा 0 आने के लिए क्या दोनों संख्याओं को 0 होना पड़ेगा या फिर किसी एक संख्या को। मतलब जैसे मैंने गुणा किया 2 × 1, यहाँ 0 आने के लिए हमें भाई 0 आने के लिए एक संख्या 0 रखनी पड़ेगी। हमें किसी भी संख्या में 2 संख्याएं वहां 0 आने के लिए हमें 0 रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, 0 के साथ 0 को गुणा होने पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों संख्याएं 0 हो सकती हैं, लेकिन इन प्रश्न में एक ही को 0 को रखना पड़ेगा। इस प्रकार में जब आ जाएगा तो एक ही 0 रखना पड़ेगा। तो कह रहा था कि एक या दोनों ही 0 होने चाहिए। तो इन सब कंडीशन में एक ही 0 होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में दोनों ही 0 होने चाहिए। इसी प्रकार का हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, यहाँ पे पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 आना चाहिए था। देख लीजिए 0 सब में आ रहा है। तो एक प्रकार से हमें 0 प्राप्त करने के लिए एक 0 तो हमें कम से कम चाहिए ही, एक 0 तो हमें होना ही चाहिए। लेकिन इस स्थिति में हमें 2 0 चाहना रहता है। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि 2 पूर्ण संख्याओं को गुणा करो तो 1 आए, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होंगी? देखिए, एक या दोनों ही 1 के बराबर होंगी, कोई भी एक के। अच्छा आप सोचिए, अब केवल हम 2 का गुणा 1 में कर दें तो क्या 1 आ जाएगा? नहीं, 2 आ रहा है। तो आप क्या सोचोगे कि भाई इसमें तो दोनों ही संख्याएं, पहली बात तो 1 आया ही नहीं, इसे हटाओ। 1 आना चाहिए। उन ऐसी 2 संख्याएं लीजिए जिसको गुणा करिए तो 1 आ जाए। तो हम लेते हैं 1 × 1 इक्वल क्या लेते हैं? 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो हम पाएंगे कि यहाँ पे अगर किसी 2 संख्याओं को गुणनफल में हमें 1 लाना है तो हमें वो दोनों संख्याएं 1 होनी चाहिए, तभी हम 1 ला पाएंगे, अन्यथा 1 नहीं ला पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे कि प्राप्त दोनों ही संख्याएं हमारी 1 होनी चाहिए, तभी 1 आएगा, अन्यथा 1 नहीं आएगा। और इस 0 वाले में क्या था कि दोनों संख्याएं 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है 0 का जिससे भी गुणा होता है वो 0 ही कर देता है। तो कोई एक संख्या 0 यहाँ पे चलेगी, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि आप 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 मिल जाएगा। 1 तो आया नहीं, हमें तो 1 लाना था। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आते हैं चौथा। ये इस प्रकार का क्वेश्चन कल हो गया था। देखिए करना क्या है, वितरण विधि से ज्ञात करना है। लिखा हुआ है 728 × 101। इसको वितरण विधि से इसका गुणनफल करना है। तो आपको पता है कैसे करेंगे। फैलाइए इसको, फिर यहाँ कर दीजिए 100 + 1 कर दीजिए। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो आ जाएगा। यहाँ एक बार इसका गुणा इसमें होगा, एक बार इसका गुणा इसमें होगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो लगा लिए।
228 गुणे 1, ठीक है। इसको यहाँ करेंगे तो कुछ यूं आ जाएगा और प्लस 728, 8 2 यहाँ क्या आ जाएगा 5, यहाँ 3, यहाँ 7, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रकार के प्रश्नों को कल हल कराया था। इसके बाद का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे उसमें मैंने बताया था आप इसे कैसे हल कर सकते हैं। इससे पहले मैंने हल कराया था, इसलिए मैं कुछ खास इसमें बता नहीं रही हूँ, खाली हल कर दे रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसी को तोड़िए। चलिए ये कल वाली टॉपिक है कि कैसे भी करो लेकिन जीरो लाओ। अब इसका गुणा इसमें एक बार होगा, फिर इसमें होगा, तो जब इसमें इसका गुणा होगा तो यहाँ 3 जीरो आ जाएगा, इसमें 1 का गुणा होगा तो उतना ही रह जाएगा। इसे जोड़ लेते हैं, 3 7 4 7 5 12 4 4 4, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सही उत्तर है। चलिए इसमें कि थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? तो तीसरा क्वेश्चन है 824 गुणे 25। 824 गुणे 25, इसको हम ऐसे बनाएंगे, 824 कर दीजिए प्लस हमें लास्ट में जीरो लेना पड़ेगा, चाहे एक ही, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। मतलब यहाँ जो संख्या आएगी उसे ऐसे तोड़िए कि भाई कैसे भी रहे लेकिन वो 25 ही रहे, ठीक है। यहाँ आप क्या कर सकते हो, 25 नहीं 25 माइनस 30 नहीं, 30 माइनस 5 भी कर सकते हो, फिर भी 25 आएगा। मैंने 20 प्लस 5 कर दिया, फिर भी 25 आ गया। अब क्या होगा, एक बार इसका गुणा इसमें, एक बार इसमें हो जाएगा। तो 824 गुणे 20, बीच में प्लस का चिन्ह, 824 गुणे 5 यहाँ करेंगे तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, 8 दूनी 16, जीरो, यहाँ 5 चौके 20, हासिल 2, 5 10 2 12, हासिल 1, 5 8 40 1 41, इसको जोड़िए, 8 2 10, 4 5 6, 6 4 10, ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। गुणा करने पे ऐसे हमारा उत्तर आ जाएगा। उसके बाद का इसमें का फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। इस देखिए 5 ही क्वेश्चन था, चौथे पे हम लोग आ चुके हैं। ये प्रश्नावली ज्यादा बड़ी नहीं होगी। इसका जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 5275 गुणे 125, कैसे भी करो इसे क्या कर दो, तोड़ो उसे, तोड़ के एक जीरो बनाने की कोशिश करो। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, कुछ यूं लिख सकते हैं। अब किसी के मन में आ रहा होगा इसको हम 120 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। ये भी गलत नहीं, क्योंकि जोड़ लोगे तो फिर भी 125 आ जाएगा, जोड़ लोगे तो फिर भी 125 आएगा। आप यहाँ 130 माइनस 5 भी कर सकते थे। बस यही है कि सब में एक बार इस जो भी संख्या लिखना, यहाँ द्वितीय संख्या का सब में गुणा कराना पड़ेगा। जो अंदर संख्या लिखे रहोगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 लिखा है ना, तो पहले इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ 00 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह, इसमें देख इसमें गुणा कराएंगे तो इसका 2 गुना 5 दूना 10, हासिल 1 7 दूनी 14 1 15, हासिल 1 2 दूनी 4 1 5, अब 5 दूना 10, पीछे 1 0, प्लस इसमें 25 हासिल 2 5 से 35 36 37, हासिल 3 5 दूनी 10 10 3 13, हासिल 1 55 25 1 26। अब इसे हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे हमें जोड़ना पड़ेगा। आई होप सही होगा बच्चों। प्रश्न यही था, हाँ प्रश्न चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सही है। वैसे शायद यहाँ पे 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब हल कर लिया तो जोड़ लेंगे, उत्तर गलत नहीं आएगा। अगर बुक में 4 होगा तो 5 की जगह 4 रख के हर जगह पे हल कर लेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ कुछ आ जाएगा, वहां भी कुछ आ जाएगा, कर लीजिएगा आप लोग। तो अब हम इसी को जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ देते हैं, 5 0 0 5, इसका ये हो गया, अब इसका तो यहाँ भी 7 ही आएगा। 5 3 8 8 5 8 5 13, हासिल 1, 6 5 11 11 7 18 1 19, हासिल 1 2 2 2 4 1 5 और यहाँ 6, वहाँ टेबल पे बाहर। इतना उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ 4 होगा तो आप लोग देख लेना। थोड़ा सा मैंने शायद वहाँ कॉपी में 4 लिखा था, बट पता नहीं, मैंने 5 लिखा था, ठीक है। उसके बाद का एक क्वेश्चन और है 504 गुणे 35। बच्चों ये जो हो रहा है ना, यहाँ पे मैंने आपको कल ही बताया था, कल की वीडियो मैंने काफी ज्यादा समझाया था आप लोगों को। तो अगर आप लोग 20 से देखो तो वैसे अपने समझ में आने वाला है। मैंने यहाँ क्या बताया था
कि जो गुणनफल दिया रहेगा उसमें कोशिश ये करना कि पीछे जीरो बनाने की कोशिश करना, चाहे 1 जीरो बना लो चाहे 2 जीरो बना लो, लेकिन पीछे जीरो बनाने की कोशिश करना। अगर हम बड़ी संख्या को तोड़ दें तो हमें आसानी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ 535 होता हम इसको 500 प्लस 35 कर देते, भाई फिर भी 35 से गुणा करना पड़ता, गुणन कठिन हो जाता। लेकिन अगर यहाँ 504 है तो इसको हम 500 प्लस 4 कर सकते हैं। 4 से गुणा कहाँ ज्यादा कठिन पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो ऐसे तोड़िए 500 प्लस 4 गुणे 35। अब इसका एक बार इसमें हो जाएगा एक बार इसमें, तो 25 हासिल 2 5 3 15 16 17 पीछे डबल जीरो 4 5 20 हासिल 2 4 3 12 13 14। इसको जोड़ लीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दो इधर दो, क्या है ये? इधर आओ, ये देखिए, उधर देखो, उधर टाटा बोलो, टाटा जाओ जाओ, हाँ टाटा टाटा जाओ, केसरी जाओ जाओ, टाटा। देखिए तो ये प्रश्न भी हमारा हो गया, हमारे बुआ की छोटी वाली बेटी है, मतलब एक बेटी है ये हमारी छोटी वाली बुआ की। तो ऐसे आप लोग चौथे नंबर प्रश्न को बना सकते हो। मैंने कल भी बच्चों बताया था, इसलिए आज स्पीड को थोड़ा खींच दिए, क्योंकि जितनी ज्यादा चलेंगे उतनी जल्दी तेज हम लोग का चैप्टर्स खत्म हो सकते हैं। एक आखिरी हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन करना है और हमें कैसे रहने दो और हमें आगे के 2 पद बताने, मतलब जो लिखा हुआ है उसका अध्ययन करिए, बताइए कि आगे आप किस बेसिस पे बढ़ा सकते हैं। जाओ देखिए, मैं यहाँ लिख के आप लोग को समझाऊं तो शायद हाँ टाटा जाइए। यहाँ दे दिया 9, फिर यहाँ लिखा है 1 2 गुणे 8 प्लस 2 और यहाँ दे दिया 98, यहाँ 1 2 3 गुणे 8 प्लस 3, यहाँ 9 8 7, 1 2 3 4 गुणे 8 प्लस 4, यहाँ दे दिया 9 8 7 6, 1 2 3 4 5 गुणे 8 प्लस 5 और यहाँ दे दिया 9 8 7 5। इतना दिया है, हमें आगे का पूछ रहा है कि आगे का पद आप बताइए, ठीक है। तो अच्छा हम सीरीज देख रहे हैं, यहाँ 1 था, यहाँ 1 2 फिर 3 4 5 हो गया, यानी अब 6 कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 और हर जगह 8 है, गुणे के साथ लगा दीजिए, प्लस गिनती देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 8 7 6 5, यानी 9 8 7 6 5 4 हो जाएगा। ऐसे 2 पद बतानी है, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन ही दिया था, तो एक पद ये हो गया, एक पद आप और लिख लीजिए अपने से। यहाँ 5 कर दीजिए, यहाँ 8, यहाँ 7 हो जाएगा, तो आएगा 9 8 7 6 5 4 3। ये हो गया हमारे सभी क्वेश्चंस। इसमें कुछ खास नहीं करना था, जैसे सीरीज बनाई थी वैसे सीरीज बना के दोनों मैंने लिख दिया। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत कुछ सीखना है और सिखाना है, सीखना सिखाना आई होप आप समझ रहे होंगे। तो जिन दोस्तों के पास शेयर करना चाहते हो शेयर भी कर देना, इधर उधर थोड़ा बहुत सब्सक्राइब वगैरह कर देना, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा लाइक वाइक कर देना। चलिए फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर तीसरे चैप्टर की ओर मिलेंगे। तीसरे चैप्टर जो भी होगा हमारा उसी को हल करते हुए आपके समक्ष फिर से आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा इन तक वॉच करने के लिए। फिलहाल तो अभी चलेंगे और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। वैसे भी आज बच्चों समथिंग तीज वगैरह है ना, तो मार्केट जाना है, कुछ सामान लेना है। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।